इस वीडियो के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 8 रूट हमें दे रखे हैं और इन रूट्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे। 8 रूट में सिग्नल का सीक्वेंस क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये पनवेल से VSR, VSR से पनवेल, पनवेल से रोहा, रोहा से पनवेल, पनवेल से जसई, जसई से पनवेल और पनवेल से करजत और करजत से पनवेल। तो अब से पहले एक पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एक सीक्वेंस देखा था, VSR का जो सीक्वेंस देखा था वो VSR का सीक्वेंस क्या था? वो VSR का सीक्वेंस था -6, 10, -6, 5, 10, 3, फिर 4, 4, 4, 4, 8, 9, 11। ये 3 स्टेशन मतलब कि टोटल 6, 4, 10 स्टेशन VSR के लिए थे। करजत का जो रूट देखा था, करजत मतलब लोनावाला वाला जो है, पनवेल से करजत, करजत से लोनावाला, उसका जो सीक्वेंस था वो था 9, 8, 14, 3, 7, 3, फिर 1, 5, 6, 3। उसके बाद में करजत के बाद में हमारा आ जाता है रोहा का। तो रोहा का जो सीक्वेंस था, रोहा का सीक्वेंस जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वो था हमारा, रोहा का सीक्वेंस हम देखें तो हमारा 5 से स्टार्ट था, 5, 10, 10 और 10, फिर 14, 13, 13। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 3, 3, 6, 7 स्टेशन हो रहे हैं। यहाँ पर 10 स्टेशन है, यहाँ पर 10 स्टेशन है, यहाँ पर 7 स्टेशन है। और फिर JNPT का जो सीक्वेंस था, JNPT का सीक्वेंस क्या था? +8, नीचे हम देख लेते हैं JNPT का, JNPT +8, +8, तो 68 से पनवेल स्टार्ट होता है, 68, 8, 76, 76, 8, कितना 84, 84, फिर 89 पर होल्डिंग यार्ड यानी कि +5 और प्लस 89 के बाद में +4 मतलब JNPT यानी 93 पर JNPT। तो JNPT और जीते का जो किलोमीटर है वो 93 रहेगा, दोनों का किलोमीटर, और करजत है हमारा 99 पर पड़ता है। तो ये सीक्वेंस है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब क्या है, हमें देखना है कि जो स्टेशंस के बीच में सिग्नल लगे हुए हैं वो हमें देखना है, कौन कौन से स्टेशंस के बीच में कौन कौन से सिग्नल लगे हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं पनवेल से VSR। पनवेल से VSR का सीक्वेंस क्या रहेगा? तो पनवेल से निकलने पर हमें क्या पड़ेगा? हम पहले इसमें सिग्नल्स को देखते हैं। अब इसमें हम देखें, पनवेल से अगर VSR जाते हैं तो हमें पे क्या पड़ेगा? कलम्बोली पड़ेगा। कलम्बोली वाला जो सिग्नल देखेंगे, क्योंकि पनवेल से तो स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर निकल जाएगा हमारा। तो कलम्बोली हम देखते हैं। ये हमारा कलम्बोली। अब जैसे हम कहाँ से आ रहे हैं? पनवेल एंड से आ रहे हैं, तो कौन कौन से सिग्नल यहाँ पर पड़ने वाले हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब देखें यहाँ पर, जैसे पनवेल से जैसे स्टार्ट होते हैं तो क्या आएगा? पनवेल का स्टार्टर, कोई भी स्टेशन से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या उस स्टेशन का स्टार्टर आएगा? तो पनवेल का स्टार्टर आ गया, स्टार्टर। उसके बाद में क्या आएगा? एडवांस स्टार्टर। तो एडवांस स्टार्टर आ जाएगा। एडवांस स्टार्टर के बाद में क्या आता है? DP18। अब DP18 है, ये पनवेल के अंदर रहेगा, यानी कि DP18 सिग्नल पड़ेगा। DP18 के बाद में ये पनवेल एंड से ही DP16 पड़ेगा। तो DP18, उसके बाद में DP16, और DP16 के बाद में पड़ेगा हमारा क्या? कलम्बोली होम, जिसका नंबर है S2। ये कलम्बोली होम पड़ेगा। अब इसके कितने हैं? 3 डाइवर्जन।
तीन डाइवर्जन में ये वाला जो डाइवर्जन है ये यार्ड के लिए जा रहा है, और जब ये वाला डाइवर्जन यार्ड के लिए जाएगा तो उसका जो क्रॉसओवर रहेगा वो 10 का रहेगा, और बाकी जो है ये वाला डाइवर्जन है यार्ड के जस्ट पास में, ये अप लूप लाइन के लिए जाएगा और इसका क्रॉसओवर 30 का रहेगा, और ये तीसरा डाइवर्जन है जो कि अप एंड डाउन लूप लाइन के लिए जाएगा और इसका क्रॉसओवर 15 का रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यार्ड के लिए जो डाइवर्जन जा रहा है, ये वाला डाइवर्जन ये कितने का है, ये वाला डाइवर्जन 10 का है यहाँ पर, और अगर लूप में जा रहे हैं ये वाला डाइवर्जन 30 का है, और ये जैसे अप एंड डाउन में जाते हैं तो ये वाले डाइवर्जन हैं ये 15-15 के हैं, और ये 30 वाला है, यानी कि जो वॉयलेट कलर में दिखा रखा है हमें वो 30 का है, बाकी 15-15 के हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 डाइवर्जन हो गए। अब हम बात करते हैं कलम बोली से आगे, यानी हमारा सिग्नल कौन सा हो गया है, DP16 हो गया है, होम सिग्नल हो गया है। अब कलम बोली से हम आगे जाते हैं तो कलम बोली का स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें कलम बोली का स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, तो यहाँ पर सिग्नल कलम बोली के ख़त्म हो जाते हैं इस जगह पर। तो ये हमारा क्या है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर है। उसके बाद में क्या पड़ेगा, एडवांस स्टार्टर के बाद में S18 पड़ेगा। तो ये S18 है। तो कलम बोली के होम के बाद में क्या पड़ा हमारे पास में, स्टार्टर पड़ा और फिर एडवांस स्टार्टर पड़ा। तो एडवांस स्टार्टर हमारा जैसे हम देखें S12 ये स्टार्टर है, और उसके बाद में S14 ये एडवांस स्टार्टर है, और उसके बाद में क्या है, S18 पड़ेगा जो कि हमारा एडवांस स्टार्टर के बाद में पड़ता है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडवांस स्टार्टर के S18 के बाद में पड़ता है हमारा, जैसे DP16 हो गया तो DP14 हमारा एडवांस स्टार्टर के बाद में पड़ेगा। तो DP14 है वो कौन से रूट में आ जाएगा, कलम बोली के बाद में आता है TPND। तो TPND वाला अगर हम देखें तो TPND हमारा ये रहा TPND, और TPND में हमारे पनवेल एंड से, तो पनवेल एंड से आ रहे हैं तो ये DP14, और ये गेट 11 के लिए है DP14, गेट 11 के लिए DP14 LX11 ये गेट 11 के लिए है। उसके बाद में DP14 के बाद में गेट सिग्नल आता है जिसका नंबर है LX11 HW4, ये है DP14 के बाद में आता है। और उसके बाद में क्या है हमारा कलम बोली का आता है होम सिग्नल, वो TPND का होम सिग्नल। TPND का होम सिग्नल है, इसके 2 डाइवर्जन हैं। कलम बोली का जो होम सिग्नल था उसके 3 डाइवर्जन थे, और जो TPND का होम सिग्नल है इसके 2 डाइवर्जन हैं। अब दोनों डाइवर्जन में हम देखें ये वाला जो क्रॉस ओवर है ये कितने का है, ये क्रॉस ओवर 30 का है, ये वाला जो क्रॉस ओवर है ये 30 का है, और ये वाला क्रॉस ओवर है 15 का है इधर की साइड। तो हमारा क्या है, ये TPND का होम सिग्नल है। TPND का होम सिग्नल नंबर S25, इसके 2 डाइवर्जन हैं। एक तो है अप एंड डाउन डाइवर्जन, ये वाला जो डाइवर्जन है ये अप एंड डाउन डाइवर्जन है, और ये वाला जो डाइवर्जन है ये सिर्फ अप डाइवर्जन है। तो अप डाइवर्जन है उसमें जाते हैं तो 30 का क्रॉसओवर पड़ेगा, और इधर अप एंड डाउन डाइवर्जन जाएंगे तो ये 15 का क्रॉसओवर पड़ेगा, और ये जो क्रॉसओवर है ये 15 से कम का है। तो 15 से कम का कोई भी हो सकता है। अगर हम अडानी साइडिंग में जाते हैं, किससे, अगर हम अडानी साइडिंग में जाते हैं TPND से, TPND के पास में ही पड़ता है अडानी साइडिंग, तो उसका क्रॉसओवर कितने का है, तो कोई भी साइडिंग में जाते हैं जैसे कि अडानी साइडिंग में जा रहे हैं तो उसका क्रॉसओवर यहाँ पर कितने का पड़ेगा, 10 का पड़ेगा। अब जाते हैं हम TPND के बाद में आता है NILJ। तो जैसे हमारा ये गेट सिग्नल हो गया है, तो गेट सिग्नल के बाद में हमारा स्टार्टर एडवांस स्टार्टर पड़ेगा। तो ये स्टार्टर सिग्नल के अंदर S24, और ये लूप लाइन का स्टार्टर हो जाएंगे S21 S23, और उसके बाद में ये हमारा पड़ेगा S20 क्या है हमारा एडवांस स्टार्टर हो गया।
एडवांस स्टार्टर के बाद में DP&D का एडवांस स्टार्टर के बाद में क्या पड़ेगा, DP12, क्योंकि DP14 तक की स्टोरी खत्म हो गई है, तो DP12 पड़ेगा H20 के बाद में। तो DP&D के बाद में क्या आता है, NILJ का नंबर आता है। तो NILJ हम देखें तो ये हमारा NILJ है, NILJ DP&D मिड सेक्शन, तो ये DP12 पड़ेगा, DP12 LX6, पहले क्या था LX11 था गेट नंबर, अब ये है LX6 DP12। अब DP12 के बाद में DP10 पड़ेगा जो कि LX6 में ही है, और DP10 के बाद में हमारा क्या पड़ेगा, गेट सिग्नल पड़ेगा जो कि LX6S4 है गेट सिग्नल। और गेट सिग्नल के बाद में DP10 के बाद में गेट सिग्नल पड़ रहा है, उसके बाद में DP8 पड़ेगा LX6, तो ये DP8 पड़ेगा उसके बाद में। और DP8 के बाद में क्या पड़ेगा, LX6 का ही ये मिड सेक्शन है, इसको LX6 बोल दिया है, NILJ DP&D का मिड सेक्शन, और इसमें DP6 पड़ेगा। अब DP6 के बाद में क्या आएगा, तो ये तो हो गया मिड सेक्शन। मिड सेक्शन कौन कौन से होते हैं, NILJ और DP&D का जो मिड सेक्शन है उसमें हमारे DP12, DP10 और DP8 और DP6 ये चार आ जाएंगे। DP12 से DP6 तक को हमने क्या बोल दिया है, NILJ से DP&D का जो मिड सेक्शन हो गया है। अब बात करते हैं हम NILJ की। तो NILJ हमारा जो पड़ेगा वो पड़ेगा आगे मिड सेक्शन के बाद में, यानी DP6 तक स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई है। अब ये DP6A हमारा सिग्नल आया है, ये NILJ का आया है DP6A। DP6A के बाद में आता है किसका, NILJ का होम सिग्नल। अब NILJ का होम सिग्नल है, उसका नंबर है H27, ये NILJ का होम सिग्नल है H27। अब इसके दो डाइवर्जन हैं, दो डाइवर्जन में जो पहला डाइवर्जन है इसका क्रॉस ओवर 30 का है, यहाँ भी क्रॉस ओवर 30 का है, और इसमें हम देखें तो ये वाला जो क्रॉस ओवर है, ये वाला ये कितने का है, 15 का क्रॉस ओवर है, और ये 30 के क्रॉस ओवर है। अब क्या हुआ, जैसे हमारा NILJ का होम सिग्नल हो गया H27। अब NILJ के बाद में आते हैं हम आगे, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर पड़ेगा, तो ये NILJ का स्टार्टर हो गया H21 NILJ का, और फिर NILJ का स्टार्टर के बाद में एडवांस स्टार्टर पड़ेगा, तो एडवांस स्टार्टर पड़ेगा ये X16, ये NILJ का एडवांस स्टार्टर है। अब NILJ के एडवांस स्टार्टर के बाद में हम देखते हैं हमारी स्टोरी होगी है DP6A तक खत्म। अब आते हैं NILJ के बाद में क्या आता है, NILJ के बाद में आता है हमारा DCC। तो DCC के लिए हमें क्या करना होगा, DCC के लिए हम आगे देखते हैं कि DP जो 6A है उसके बाद में क्या आएगा। DP6A के बाद में हमारा जो सिग्नल आएगा, NILJ होम आ गया है, NILJ का स्टार्टर एडवांस स्टार्टर आ गए हैं। अब DP6A के बाद में DP4 आएगा, तो हमारा DP4 आएगा UCC के DCC के लिए। तो ये DCC है पूरा, तांती वाली चौड़ पूरा। अब इसमें हमारा जो सिग्नल है पनवेल एंड से हम चल रहे हैं, ये डाउन कल्याण लैंड के लिए जा रहा है, ये पनवेल एंड है। तो पनवेल एंड से जो आते हैं तो ये DP4 पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला सेक्शन BSR के लिए जा रहे हैं तो ये DP4 है। DP4 के बाद में हमारा क्या पड़ेगा, DP4 के बाद में DP2 पड़ेगा, और यहीं पर DP4 और DP2 के बीच में ही यहाँ पर 45/35 पर क्या पड़ता है, न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है। 45/35 पर ये हमारा न्यूट्रल सेक्शन है जो कि DP4 और DP2 के बीच में पड़ता है। उसके बाद में DP2 के बाद में गेट पड़ेगा LX1S4, ये हमारा गेट पड़ेगा, और गेट के बाद में DCC का S1 सिग्नल पड़ता है। अब DCC का S1 सिग्नल है, ये हमारा कहाँ पर लगा हुआ है, ये राइट हैंड साइड पर लगा हुआ है। जैसे कि हम इधर से आ रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल हमारा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, जो नॉर्मली रेलवे के रूल के हिसाब से। लेकिन कुछ कुछ सिग्नल हैं जो कि राइट हैंड साइड में लगा दिए जाते हैं ताकि कर्वेचर पर हमें आसानी से दिख सकें। तो ये सिग्नल, जैसे ये जो साइन है यहाँ पे, ये बता रहा है
कि इस लाइन का सिग्नल जो है यहाँ पर लगाया गया है इस जगह पर। तो ये DCC S1 है हमारा, S1 सिग्नल ये यहाँ पर लगाया हुआ है राइट हैंड साइड पर। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का सिग्नल हो गया। उसके बाद में इसी से हम पास होते हैं आगे प्लेटफॉर्म से, फिर आता है DCC S3। अब DCC S3 है प्लेटफॉर्म पर ही लगा हुआ है यहीं पर DCC S3। अब DCC S3 में एक डाइवर्जन है, DCC S1 फिर DCC S3। S3 में एक डाइवर्जन है और ये जो क्या दिया हुआ है, क्रॉस ओवर दिया हुआ है, ये 20 का क्रॉस ओवर दिया हुआ है। 20 के क्रॉस ओवर के बाद में ये जो DCC S3 से निकलते हैं 20 के क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर के बाद में हम इस लाइन पर आ जाते हैं, फिर S3 से जाते हैं और फिर यहाँ पर आगे परमानेंट 20 पड़ता है, ये वाला आगे परमानेंट 20 पड़ता है। फिर DCC के बाद में हमारा जो सिग्नल आता है DCC S3, DCC S3 के बाद में DCC S11। तो ये यहाँ पर आगे घूम करके हम जाते हैं इधर और ऐसे जाएंगे घूम करके, फिर DCC S11 पड़ेगा। अब DCC S11 जब पड़ता है हमारा तो इसमें एक डाइवर्जन है। अगर ये डाइवर्जन मिलता है तो हम जाते हैं S27 पर, और अगर ये डाइवर्जन नहीं मिलता है तो हम जाते हैं S28 पर। लेकिन जाते किसके पर हैं, DCC के ही अब उस पर जाते हैं सिग्नल पर। तो हम देखें यहाँ पर अगर ये डाइवर्जन मिला तो जाते हैं हम 27 पर, डाइवर्जन नहीं मिला तो जैसे घूम कर जा रहे हैं, ये पूरा घूम कर जा रहे हैं हम, यहाँ पर टर्न लगा करके जा रहे हैं इस तरीके से। तो जैसे हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है सबसे खतरनाक सिग्नल है S11, क्योंकि अगर पास से अगर गाड़ी आ रही होती है तो हमें ये सिग्नल अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि S11 है ये सबसे डेंजर सिग्नल है इस रूट में। और भी एक और सिग्नल है उसके बारे में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। S11 से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो ऐसे ही आगे निकलेंगे तो अगर डाइवर्जन नहीं दिया तो हम जाएंगे S28 पर, इसमें भी एक डाइवर्जन है। और अगर डाइवर्जन दिया तो हम घूम करके जाएंगे यहाँ पर, ये वाला क्रॉस ओवर लेकर के ये जाएंगे S27 पर। अब S27 पर जाते हैं, S27 पर दो डाइवर्जन है और S28 पर एक ही डाइवर्जन है। अब S27 पर जो दो डाइवर्जन है ये यहाँ पर, और एक तरफ S28 है। S28 में अगर हमें ये डाइवर्जन मिलता है तो ये हम जाते हैं कल्याण के लिए, ये कल्याण के लिए जा रहा है डाइवर्जन। और अगर डाइवर्जन नहीं मिलता है तो हम BSR के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें S27 के बाद में हमारा पड़ता है S8। तो अगर हम यहाँ से चलें आगे S28 के बाद में डाइवर्जन नहीं मिला तो इस रूट से जाएंगे हम और ये पड़ेगा हमें S8। तो S28 के बाद में S8 पड़ेगा। और अगर हम S27 से भी आ रहे हैं तो अभी हमें यहाँ पर डाइवर्जन मिलेगा ये वाला, और तब भी हमें क्या करना होगा, ये जो क्रॉस ओवर है ये हमारा कितने का रहेगा, ये हमारा 15 का ही रहेगा, और फिर भी हम S8 पर जाएंगे। और अगर डाइवर्जन मिला तो डाइवर्जन मिलने पर हम क्या जाते हैं, 5th लाइन पर जाते हैं डोंबिवली एंड पर। तो कल्याण वाले रूट पर चले जाते हैं हम। अगर हमें डाइवर्जन मिलता है तो हम ये वाली लाइन पर जाते हैं। अगर ये डाइवर्जन मिलता है यहाँ से S28 से तो 5th लाइन पर जाते हैं क्रॉस ओवर से थ्रू, ये वाला रूट हम पकड़ेंगे इस तरीके से और इस 5th लाइन पर जाते हैं, यानी कल्याण वाला रूट हो जाएगा ये हमारा कल्याण वाला रूट हो जाता है, 5th लाइन पर ले जाएंगे। लेकिन अगर डाइवर्जन नहीं मिला S28 पर तो हम जाते हैं BSR के लिए। तो ये S8 हो गया। फिर S8 से हम निकलते हैं आगे, और ये क्या है, वसई रोड की एक लाइन जा रही है यहाँ पर, ये आगे S8 के बाद में इस तरीके से घूम के ये वसई रोड के लिए जा रहे हैं, यानी कि BSR के लिए हम जा रहे हैं। अब क्या करते हैं आगे, ये हमारा हो गया कहाँ तक का स्टेशन, मतलब कि हमारा DCC का हम निकल गए हैं, S8 भी हमारा निकल गया है। अब हमारा डोंबिवली का आता है S8 के बाद में S5।
और डोंबिवली का S5 है, वो हम देखते हैं। तो ये हमारा दीवा से पनवेल वाला सेक्शन है। तो डोंबिवली का S5 हम देखेंगे। डोंबिवली है कहाँ वैसे? ये डोंबिवली निकालते हैं हम। ये हमारा डोंबिवली। अब हम आ रहे थे पनवेल एंड से, तो इसमें देखते हैं पहले पनवेल एंड। S3 ये 6 लाइन है। ये कॉपर वाला रूट हो जाता है। तो हमारा जो S8 से हम निकले थे, ये वाला रूट डोंबिवली S8। S8 के बाद में हमारा सिग्नल आता है, वो आता है S5। तो इसमें हम आगे आते हैं, तो ऐसे घूम करके आते हैं S8, फिर ऐसे चलेंगे हम सीधा इस लाइन पर, और फिर S5। S8 के बाद में S5, और S5 के बाद में ये कॉपर वाले रूट पर चला जाता है। ये वाली जो लाइन है, ये कॉपर वाले रूट पर चली जाती है, यानी कि डाउन में चली जाएगी कॉपर वाले रूट पर। तो S5 के बाद में गेट डिस्टेंट आता है, और फिर गेट आता है। तो फिर आता है UBC वाला, हम देख लेते हैं। क्योंकि डोंबिवली के बाद में S5 के बाद में क्या आता है? कॉपर, और कॉपर के बाद में हमारा UBC आता है। तो हम UBC वाला जो स्टेशन है वो देख लेते हैं कि UBC पर कौन कौन से सिग्नल दिए हुए हैं, ताकि हमें उससे आइडिया लग जाएगा कि आगे सिग्नल कौन से आने वाला है। तो हम देखते हैं UBC का सिग्नल। UBC है हमारा 129 पर। ये हमारा UBC है। तो BSR दीवा एंड से BSR एंड की साइड जा रहे हैं हम। तो ये हमारा गेट डिस्टेंट पड़ेगा S6 के बाद में, S5 के बाद में। S8 के बाद में S5 पड़ा, और S5 के बाद में ये हमारा गेट डिस्टेंट पड़ेगा। ये गेट डिस्टेंट है। गेट डिस्टेंट के बाद में ये हमारा गेट पड़ेगा। उसके बाद में UBC का क्या पड़ेगा? डिस्टेंट सिग्नल पड़ेगा। अब UBC का डिस्टेंट सिग्नल है वो राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। जैसे कि हम देखें, यहाँ से ये सिग्नल यहाँ पर लगाया हुआ है, मतलब कि नॉर्मली ये सिग्नल है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर लगा हुआ है राइट हैंड साइड में। तो UBC का डिस्टेंट कहाँ पर लगा हुआ है? राइट हैंड साइड में है। UBC का होम है S2, ये भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड सिग्नल हम देख लीजिए कि UBC का डिस्टेंट भी राइट हैंड साइड में, UBC का डिस्टेंट सिग्नल राइट हैंड साइड में है, और UBC का होम भी राइट हैंड साइड में है। अब UBC के बाद में आता है हमारा क्या? वर्ड, यानी भिवंडी। तो UBC के आगे हम चलते हैं, डाउन लाइन BSR की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब BSR की तरफ हम जा रहे हैं UBC से, तो UBC के बाद में हमारा पड़ेगा वर्ड, यानी भिवंडी। तो भिवंडी हम देखते हैं, भिवंडी की तरफ हम जाते हैं पनवेल एंड से, तो दीवा एंड से जा रहे हैं भिवंडी की तरफ। तो हमारा क्या पड़ेगा? डाउन लाइन में जा रहे हैं तो कॉपर पड़ा 48 पर। UBC के बाद में क्या हुआ? कॉपर पड़ा, क्योंकि DCC के बाद में हमारा क्या पड़ा है? DCC के बाद में हमारा कॉपर तो पड़ गया है, DCC के बाद में UBC भी पड़ गया है। UBC के बाद में हमारा डायरेक्ट वर्ड पड़ेगा, भिवंडी। भाई कॉपर में कोई सिग्नल नहीं है, डायरेक्ट भिवंडी में आ गए हैं। तो भिवंडी है हमारा नेक्स्ट स्टेशन। तो ये हमारा भिवंडी, ये है भिवंडी। अब भिवंडी में हम आ रहे हैं, और हमारा UBC का क्या निकल गया है? होम निकल गया है। UBC के होम के बाद में कौन से सिग्नल आते हैं? तो दीवा एंड से आ रहे हैं, UBC के होम के बाद में
गेट डिस्टेंट होगा और फिर गेट पड़ेगा और उसके बाद में भिवंडी का H2 सिग्नल पड़ेगा। अब भिवंडी का जो H2 सिग्नल है इसके दो डाइवर्जन हैं। अब दोनों डाइवर्जन कहाँ कहाँ पर ले जा रहे हैं? दोनों डाइवर्जन हमारे भिवंडी के लूप में ले जा रहे हैं, लूप 1 और लूप 2, क्योंकि यहाँ पर हम देखें दोनों डाइवर्जन हैं इस तरीके से और ये दोनों डाइवर्जन हैं UDL1 और UDL2 दोनों पर ले जा रहे हैं। और ये जो क्रॉस ओवर है ये कितने का है? ये हमारा क्रॉस ओवर अगर हम देखें ये क्रॉस ओवर हमारा 15 का है, ये क्रॉस ओवर 15 का है। UBC के UDL1 UDL2 H2 से हम दो डाइवर्जन जाते हैं, दोनों डाइवर्जन हैं UDL1 UDL2 के लिए। तो ये हमारा H2 का क्या हो गया? होम, जिसमें बर्ड का जो होम है इसमें दो डाइवर्जन हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। तो ये इसका स्टार्टर हो जाएगा और ये इसका आगे एडवांस स्टार्टर हो जाएगा S8। उसके बाद में बर्ड के बाद में पड़ेगा IVS का डिस्टेंट, IVS डिस्टेंट एंड IVS, ये सिग्नल पड़ेगा। IVS डिस्टेंट और IVS हमारा S9 है सिग्नल नंबर। अब IVS डिस्टेंट और IVS के बाद में भिवंडी से जब हम जाते हैं तो खारबाग की साइड जाएंगे, तो खारबाग हमारा पड़ेगा नेक्स्ट। तो IVS डिस्टेंट IVS के बाद में ये खारबाग आ जाता है। तो खारबाग में क्या पड़ेगा? गेट डाउन डिस्टेंट पड़ेगा, गेट डाउन डिस्टेंट IVS डिस्टेंट IVS के बाद में गेट डाउन डिस्टेंट और गेट डिस्टेंट पड़ेगा। ये दो सिग्नल पड़ेंगे, डाउन डिस्टेंट और गेट, मतलब कि गेट का डिस्टेंट पड़ेगा और गेट पड़ेगा। और गेट के बाद में हमारा जो है खारबाग का वो पड़ेगा एक सिग्नल, होम सिग्नल H2। ये क्या है? इसका खारबाग का होम सिग्नल है। अब इसमें एक ही डाइवर्जन है और ये डाइवर्जन है, ये हमें ले जाता है किस पर? डाउन लाइन पर ले जाता, डाउन लूप पर ले जाता है ये। तो ये हम एक डाइवर्जन देखें हम, ये डाउन लूप पर ले जाता है। यहाँ से कितने का क्रॉस ओवर है? 15 का क्रॉस ओवर है और ये डाउन लूप पर ले जाता है, एक ही डाइवर्जन है। अब हम खारबाग से आगे चलते हैं। तो खारबाग से जैसे ही आगे चलेंगे, स्टार्टर हमने क्रॉस किया ये, और फिर एडवांस स्टार्टर क्रॉस किया ये वाला, फिर IVS डिस्टेंट पड़ेगा, ये IVS डिस्टेंट एंड IVS डिस्टेंट IVS के बाद में खारबाग से आ जाते हैं हम कामन रोड। तो कामन रोड की तरफ जाते हैं। तो कामन रोड में गेट डिस्टेंट और गेट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो ये कामन रोड आ गया हमारा। कामन रोड में दीवानी से चल रहे हैं तो डाउन डिस्टेंट पड़ा है, यानी सिर्फ कामन रोड का डिस्टेंट सिग्नल पड़ा है, यहाँ पर गेट डिस्टेंट नहीं पड़ा है, सिर्फ कामन रोड का क्या पड़ा है? डिस्टेंट सिग्नल पड़ा है। और कामन रोड के डिस्टेंट के सिग्नल के बाद में ये हमारा कामन रोड का होम सिग्नल पड़ा है। कामन रोड के होम सिग्नल के बाद में क्या होगा? कामन रोड का डिस्टेंस और कामन रोड का होम सिग्नल। उसके बाद में ये हमारा स्टार्टर कामन रोड का और ये हमारा एडवांस स्टार्टर। अब आ जाते हैं हम कामन रोड से किसकी तरफ? BSR की तरफ। तो BSR हमारा जो पड़ता है वो आगे पड़ेगा। तो कामन रोड से फिर ये हमारा बसई रोड आ जाता है। तो बसई रोड के सिग्नल हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या है कामन रोड का एडवांस स्टार्टर हमने देख लिया है। उसके बाद में क्या क्या पढ़ने वाला है वो हम देखते हैं। तो ये डिवाइड से आ रहे हैं हम। IVS डिस्टेंट पड़ा कामन रोड के बाद में, IVS डिस्टेंट और फिर IVS डिस्टेंट IVS के बाद में यहाँ पर गेट डिस्टेंट भी है। तो ये जुचंद्रा वाला है
गेट डिस्टेंट है और यहाँ पर गेट भी पड़ा है। तो कॉमन रोड के बाद में IVS डिस्टेंट, IVS, गेट डिस्टेंट और गेट, ये 4 सिग्नल सीक्वेंस में पड़े हैं। और उसके बाद में कॉमन रोड जो BSR है, BSR का डाउन डिस्टेंट है। और BSR का डाउन डिस्टेंट के बाद में यहाँ पर एक क्या है, न्यूट्रल सेक्शन है। ये वाला जो न्यूट्रल सेक्शन है 81/34, 81/34 और 81/3 पर मान सकते हैं। ये वाला न्यूट्रल सेक्शन यानी जाते समय 81/34 पर है और आते समय 81/3 पर है। तो ये कहाँ पर पड़ता है, जो BSR का हमारा होम सिग्नल है और BSR का डिस्टेंट सिग्नल है उसके बीच में पड़ता है न्यूट्रल सेक्शन 81/34 पर। और डाउन डिस्टेंट और डाउन होम सिग्नल, जो डाउन होम सिग्नल का जो नंबर है वो कितना है, डाउन होम सिग्नल का जो नंबर है वो S17 है। और S17 में एक डाइवर्जन दिया हुआ है। अब एक डाइवर्जन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला डाइवर्जन अगर देगा तो कहाँ पर जाएगा और नहीं देगा तो कहाँ पर जाएगा। अगर ये डाइवर्जन दिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाएगा और नहीं दिया तो हमारा S27 पर जाएगा। और S27 पर जा कर के वहाँ पर 2 डाइवर्जन हमें मिलेंगे। S27 पर भी अगर बसई रोड में हम जाते हैं तो S27 पर 2 डाइवर्जन मिलेंगे। और S27 हमारा राइट हैंड साइड सिग्नल है। और S27 पर अगर हमें क्या दिया, या तो डाइवर्जन लेफ्ट वाला दिया तो ये दीवा 4 पर जाएगा, दीवा 4 नंबर लाइन पर। और राइट वाला दिया तो दीवा 7 नंबर पर जाएगा। और अगर कोई भी डाइवर्जन नहीं दिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाएगा। और उसके बाद में आगे एक सिग्नल पड़ता है 57, S27 के बाद में S57 में से सिग्नल है वो राइट हैंड साइड में पड़ता है। उससे पहले हम गाड़ी को क्या कर देते हैं, HOC कर देते हैं। अगर BSR से हम आते हैं तब क्या क्या होने वाला है, ये तो हो गया हमारा जाने का सीक्वेंस। अब BSR से हम आ रहे हैं तब हमारा क्या सीक्वेंस रहेगा, कौन कौन से सिग्नल्स रहेंगे। तो BSR से जब हम स्टार्ट होते हैं पनवेल की तरफ, तो सबसे पहले हम BSR का एडवांस स्टार्टर सिग्नल से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें BSR का जो है क्या, BSR का हमें GL3 का जो सिग्नल नंबर है S60 वो पता होना चाहिए, वो राइट हैंड साइड में है GL3 का। अब BSR से पनवेल हम आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर। तो ये BSR का एडवांस स्टार्टर हो गया हमारा S18। और एडवांस स्टार्टर के बाद में क्या पड़ता है, न्यूट्रल सेक्शन पड़ता है। न्यूट्रल सेक्शन 81/3 पर पड़ जाएगा। उसके बाद में अप गेट डिस्टेंट, ये हमारा गेट डिस्टेंट पड़ जाएगा। और गेट डिस्टेंट के बाद में ये LX10 HW4 ये गेट पड़ जाएगा। जब BSR से हम आते हैं तो ये गेट पड़ेगा। और गेट के बाद में हमारा पड़ेगा सिग्नल IVS। तो IVS अप डिस्टेंट, ये IVS अप डिस्टेंट पड़ेगा। BSR से जब हम आते हैं तो ये हमारा IVS अप डिस्टेंट है। IVS अप डिस्टेंट के बाद में IVS है वो पड़ेगा S16 नंबर। प्लेटफॉर्म को पास करने के बाद में, जो चंद्रा का जो प्लेटफॉर्म है उसको पास करने के बाद में हमारा पड़ता है IVS का जो डिस्टेंट है, उसके बाद में IVS पड़ता है। IVS के बाद में हम कहाँ पर आते हैं, कॉमन रोड की साइड आते हैं। तो कॉमन रोड है हमारा, तो ये कॉमन रोड वाला आ जाएगा। तो IVS डिस्टेंट के बाद में कॉमन रोड का डिस्टेंट पड़ेगा। कॉमन रोड के डिस्टेंट के बाद में कॉमन रोड का होम सिग्नल पड़ेगा S20। अब कॉमन रोड का जो होम सिग्नल है S20, इसके 2 डाइवर्जन हैं और दोनों डाइवर्जन में क्रॉस ओवर कितने का है, ये यहाँ पर क्रॉस ओवर ये 15 का है, ये भी 15 का है क्रॉस ओवर। तो ये चेंज कर दिया है, शायद क्रॉस ओवर 30 के हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बुक में 15 दिया हुआ है। तो कॉमन रोड का हो गया, यानी कॉमन रोड का होम है S20, ये निकलेगा यहाँ से। उसके बाद में दोनों डाइवर्जन हैं, एक अप लूप के लिए और एक हमारा किसके लिए, UDL के लिए है। तो ये अप लूप एंड अप एंड डाउन लूप UDL। तो ये अप एंड डाउन लूप के लिए हो जाएगा राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का अप लूप के लिए। उसके बाद में इसका स्टार्टर और फिर एडवांस स्टार्टर निकला।
एडवांस स्टार्टर के बाद में वही IVS डिस्टेंट, IVS डिस्टेंट के बाद में क्या पड़ेगा IVS, और IVS के बाद में हमारा कॉमन रोड के बाद में क्या आता है खारवाव। तो आते समय कॉमन रोड के बाद में खारवाव आता है, तो खारवाव वाला हम रूट देखते हैं। IVS स्टैंड के बाद में क्या पड़ेगा, तो ये हर खारवाव, ये भी है खारवाव है। तो खारवाव में DSR एंड से आ रहे हैं तो अब डिस्टेंट पड़ेगा, और फिर खारवाव का होम पड़ता है। खारवाव के होम में एक ही डाइवर्जन है, खारवाव के होम की बात करें तो सिर्फ एक डाइवर्जन है, और ये एक डाइवर्जन ले जा रहा है अप लूप की साइड। खारवाव का होम एक डाइवर्जन है और ये हमें अप लूप की साइड ले जा रहा है। अब हम बात करें खारवाव के होम के बाद में आते हैं हमारा खारवाव के बाद में क्या आता है भिवंडी। तो ये खारवाव के होम के स्टार्टर एडवांस स्टार्ट के बाद में क्या पड़ रहा है IVS स्टैंड एंड IVS। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, खारवाव के IVS डिस्टेंट और IVS के बाद में हमारा जो सिग्नल पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, बर्ड का पड़ेगा। तो बर्ड के हमें देखना है कि भिवंडी का जो सिग्नल है वो कौन कौन से पड़ने वाले हैं। तो भिवंडी का डिस्टेंट और होम पड़ेगा, तो वो हमारा यहाँ पर देखते हैं हम भिवंडी का डिस्टेंट और होम। यहाँ पर हम देखें ये भिवंडी का डिस्टेंट पड़ेगा और ये भिवंडी का होम पड़ेगा। भिवंडी का होम है S30, इसके 4 डाइवर्जन है। अब 4 डाइवर्जन में हम देखें भिवंडी का जो S30 है इसके 4 डाइवर्जन है। चारों डाइवर्जन हम देखें तो ये वाला ले जा रहा है डाइवर्जन अप लूप नंबर 1, अप लूप नंबर 2, ये 2 डाइवर्जन ले जा रहा है, अप लूप नंबर 1, अप लूप नंबर 2, और ये ले जा रहा है अप एंड डाउन लूप नंबर 1 एंड अप एंड डाउन लूप नंबर 2। तो ये डाइवर्जन इतने पे ले जा रहा है। ये जो क्रॉस ओवर है यहाँ पर ये 10 का है, जो अप एंड डाउन लूप में ले जाने के लिए 10 है, और इधर हम देखें तो ये क्रॉस ओवर ये पूरा 15 का ही है, ये वाला भी क्रॉस ओवर 15 का है। तो ये हमारा भिवंडी का क्या अब जो 4 डाइवर्जन है एक तरफ तो ले जा रहा है अप लूप नंबर 1, अप लूप नंबर 2, और दूसरी तरफ ले जा रहा है अप एंड डाउन लूप नंबर 1 एंड अप एंड डाउन लूप नंबर 2। उसके बाद में हम देखें भिवंडी के बाद में क्या आएगा, भिवंडी के बाद में हमारा आ जाता है क्या DCC, यानी कि वो भिवंडी के बाद में UBC आएगा, और UBC के बाद में हमारा, और उसके बाद में हम आते हैं ये गेट डिस्टेंट और गेट पड़ेगा। तो जाते समय भी और आते समय भी, बाद में और पहले गेट डिस्टेंट और गेट पड़ता है। तो लेकिन आते समय यहाँ पर गेट डिस्टेंट और गेट नहीं पड़ा है। UBC में अगर हम बात करें UBC का डिस्टेंट पड़ा है, बर्ड के बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, भिवंडी के बाद में डायरेक्ट गेट डिस्टेंट पड़ा है UBC का, आते समय गेट नहीं पड़ा है। अब क्या करते हैं स्टार्टर एडवांस स्टार्टर और यानी UBC का क्या हो गया हमारा गेयर, UBC के बाद में हमारा गेट डिस्टेंट सिग्नल हो गया और गेट सिग्नल हो गया। ये वाला जो है वो गेट सिग्नल है। अब आते हैं हम UBC के बाद में हमारा क्या है, UBC के बाद में दीवा की साइड आते हैं तो एक कॉपर वाला हो गया सेक्शन। तो UBC के बाद में अब डिस्टेंट कॉपर के लिए अब डिस्टेंट, फिर S3, तो कॉपर का डिस्टेंट हो गया ये, और फिर कॉपर का स्टार्टर हो गया S3, तो ये S3 पड़ेगा फिर कॉपर का स्टार्टर। तो ये डिस्टेंट और डिस्टेंट के बाद में स्टार्टर पड़ेगा डायरेक्ट कॉपर का प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर ही पड़ता है, और S3 के बाद में S6 पड़ता है, और S6 का एक डाइवर्जन है। तो S3 के बाद में S6 का एक डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन मिलेगा तो क्रॉस ओवर ये 20 का होकर के कल्याण जाते हैं। और फिर S6 के बाद में S35 पड़ता है, DCC S35, DCC S35 जो सिग्नल है उसमें भी हम क्या करते हैं, अगर ये डाइवर्जन मिला
तो डोंबिवली S8 पर जाएगा, नहीं तो सीधा जाएंगे। तो ये हो गया कॉपर का। अब आ जाते हैं DCC यानी डोंबिवली। तो कॉपर के बाद में हमारा ये आ जाता है डोंबिवली वाला सेक्शन। तो S35 के बाद में जो सिग्नल पड़ेगा वो S19 पड़ेगा। तो अगर हमें ये येलो मिलता है तो हम जाते हैं सिग्नल नंबर S19 पर। और ये जो ले जा रहा है एक, ये हमारा अप एंड डाउन लूप में ले जाएगा। DCC का जो अप एंड डाउन लूप में है उसमें ले जाएगा, तो ये हमें डाइवर्जन देगा। तो अगर सीधा दिया है तो S19 जाएगा। तो S19 हम देखते हैं डोंबिवली का 48 पर। ये फिर डोंबिवली आ जाता है। डोंबिवली से आते समय हमारा सीक्वेंस रहता DI-S39। तो ये हम देखें DCC S35 से हम आए, DCC S35 से हम आएंगे आते समय। S35 से S6 के बाद में हम S35 पर आए, और S35 के बाद में हमारा पड़ेगा सिग्नल S19। तो डोंबिवली का S35 के बाद में S19 सिग्नल पड़ता है। तो ये हम देखें यहाँ पर, ये है, इधर से आ रहे हैं हम, जाते समय इधर से गए थे, आते समय इधर से आ रहे हैं। S19 ये वाला सिग्नल पड़ा है S19 से जब हम आगे चलते हैं तो क्या पड़ेगा, S19 से आगे S20 पड़ेगा। तो जैसे S19 और इधर से हम आए थे, S19 के बाद में S20 पड़ेगा, S20 के बाद में S4 सिग्नल पड़ेगा। तो DCC S4 के बाद में हम देखते हैं ये S19 है। यहाँ पर हम देखें, जैसे BSR एंड की साइड से हम आ रहे थे तो हमें क्या पड़ा था S35 में अगर हमें डाइवर्जन मिलता है तो हम जाते हैं लूप में, इधर इस वाले लूप में, यानी ये वाला रूट पकड़ेंगे हम। लेकिन अगर डाइवर्जन नहीं मिलता है तो हम जाते हैं S19 पर। तो ये हमारा S19 पड़ेगा। S19 के बाद में और हम आगे घूम कर जाते हैं, तो S19 के बाद में इस तरीके से घूम के जाते हैं, और ये हमारा S20 पड़ेगा यहाँ पर। S20 के बाद में आगे जाते हैं तो ये हमारा S4 पड़ेगा। S20 के बाद में S4, और S4 के बाद में हम ये क्रॉस जाते हैं तो S4 के बाद में फिर पड़ता है S1। अब ये जो S1 है ये हमारा राइट हैंड साइड लगा हुआ है, ये हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड सिग्नल है। S4 के बाद में ये S1 सिग्नल, ये हमारा राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। और इससे बीच में S1 के बाद में हमारा गेट सिग्नल पड़ता है। तो S4 के बाद में ये वाला जो सिग्नल है, इधर से आते हैं तब है ये राइट हैंड साइड S1, इधर से जाते हैं तब नहीं है ये। तो S4 के बाद में हमारा गेट सिग्नल पड़ता है ये वाला S2 LX1, और फिर गेट सिग्नल के बाद में हमारा DP1 पड़ेगा। DP1 के बाद में हमारा DP3 पड़ेगा। अब DP3 से आगे स्टोरी करते हैं। DP3 के आगे हमारा नीलजे का क्या पड़ेगा, होम पड़ेगा। तो DP3 के बाद में अगर हम नीलजे की बात करें तो नीलजे हम देखते हैं DP3 के बाद में 20, तो ये नीलजे है। DP3 के बाद में नीलजे,
ये नीलजे है DP3 के बाद में। तो हम कहाँ से भी अपन BSR एंड से आ रहे थे पनवेल एंड की तरफ, तो अभी क्या आएंगे हम दीवा एंड से पनवेल एंड की तरफ आएंगे। तो DP3 के बाद में ये हमारा प्यार पड़ेगा होम सिग्नल, नीलजे का होम सिग्नल S3, इसका एक ही डाइवर्जन है S3। और ये जो क्रॉस ओवर है, ये क्रॉस ओवर हमारा 30 का क्रॉस ओवर है ये, क्योंकि बॉयलेट लाइन है वो 30 का क्रॉस ओवर दर्शाती है। तो नीलजे का ये अप एंड डाउन लूप में ले जाएगा अगर एक डाइवर्जन दिया तो। उसके बाद में S3 के बाद में हमारा S9 स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर पड़ेगा हमारा S14। उसके बाद में DP3A, ये नीलजे के अंडर में आएगा DP3A। और DP3A के बाद में हमारा जो सिग्नल पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, DP3A के बाद में हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा सिग्नल DP5 पड़ेगा। तो वो कौन से स्टेशन के नज़दीक आएगा, यानी कि नीलजे के बाद में क्या आएगा, नीलजे के बाद में हमारा TPND आएगा। तो TPND हम देखें, ये हमारा TPND है नीलजे के बाद में। तो नीलजे TPND का सेक्शन हम देख लेते हैं। नीलजे और TPND का मिड सेक्शन है, उसमें 4 DP वाले आ जाते हैं, जैसे कि DP5, DP5, DP7। और DP7 के बाद में ये गेट सिग्नल पड़ जाएगा। और उसके बाद में DP9 और DP11, ये हमारा DP5, DP7, DP9 और DP11। और ये गेट सिग्नल पड़ जाएगा LX6S2 वाला। और उसके बाद में DP11 के बाद में भी ये गेट सिग्नल पड़ जाएगा। तो ये मिड सेक्शन है नीलजे और TPND का। इस मिड सेक्शन में हम जब गए थे BSR, तब भी हमारे पास में DP12, 10, यानी DP12, 10, 8 और 6 पड़ा था। अब आते समय कौन कौन से पढ़ रहे हैं, आते समय पढ़ रहा है DP5, 7, 9 और 11। अब जो जाते समय हमें पढ़ा था DP10 के बाद में गेट सिग्नल पड़ा था, आते समय हमें जो पढ़ रहा है वही गेट सिग्नल पढ़ रहा है इधर भी डाउन लाइन पर भी। और जाते समय जो सिग्नल है DP6, DP6, 8 और फिर गेट सिग्नल फिर 10, 12। इसी तरीके से आते समय हमारे पास में क्या DP5, DP7 गेट सिग्नल पड़ा, फिर DP9, DP11 फिर गेट सिग्नल पड़ेगा। अब इसके बाद में हम आते हैं नीलजे TPND के बाद में हमारा आ जाता है TPND। तो ये TPND आ गया। तलोजा 5 नंद, तलोजा 5 नंद का फिर होम सिग्नल पड़ेगा गेट सिग्नल के बाद में S2। तलोजा 5 नंद का होम सिग्नल S2, इसका एक ही डाइवर्जन है जो अप एंड डाउन लूप में ले जा रहा है आपको। उसके बाद में इसका स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर हम देखें, ये स्टार्टर है और ये एडवांस स्टार्टर है। तो TPND का एडवांस स्टार्टर, TPND के एडवांस स्टार्टर के बाद में ये गेट सिग्नल है LX11S2। तो ये गेट सिग्नल है। और गेट सिग्नल के बाद में हम देखते हैं आगे TPND के बाद में क्या आएगा, कलम बोली। तो कलम बोली के लिए हम और आगे चलते हैं, ये हमारा कलम बोली है। तो कलम बोली में DP13, DP13 के बाद में ये हमारा क्या पड़ेगा, DP13 के बाद में DP21। अब ये जो 21 है, ये सिग्नल यहाँ की जगह कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है S21। तो ये राइट हैंड साइड लगा हुआ है, यहाँ की जगह ये सिग्नल कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है राइट हैंड साइड। तो DP13 के बाद में हमारा जो सिग्नल पड़ेगा कलम बोली होम, जो कि S21। 2 डाइवर्जन है इसके, और ये दोनों हमारा एक S51 पर ले जाता है और एक S52 पर ले जाता है। ये वाला डाइवर्जन हम देखें, ये वाला डाइवर्जन अगर हम जाते हैं यहाँ से, ये वाला अगर डाइवर्जन जाते हैं तो ये हमारा S51 पर ले जाता है, इस वाले डाइवर्जन पर S51 पर ये कलम्बोली यार्ड की साइड जाएगा। और दूसरा डाइवर्जन ले जाता है, ये ले जाता है S52 पर, ये भी कलम्बोली यार्ड का सिग्नल है। S51 पर एक ही डाइवर्जन है और S52 पर 2 डाइवर्जन है। तो S52 का जो 2 डाइवर्जन है ये ले जाते हैं हमें RD1, RD2 और गुड्स लाइन के लिए, और
S52 का जो दूसरा डाइवर्जन है ये ले जाता है हमें RD यानी लाइन नंबर 3 से लेकर के 6 पर ले जाता है। तो टोटल यहाँ पर कलम्बोली यार्ड में कितनी लाइन है? टोटल कलम्बोली यार्ड में एक गुड शेड लाइन है और एक गुड्स का प्लेटफॉर्म है, एक गुड शेड लाइन है। गुड शेड लाइन का जो सिग्नल है 62 राइट हैंड साइड है, बाकी सारे लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर। तो ये RD1 लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6। तो S52 में दो डाइवर्जन है, एक डाइवर्जन गुड्स लाइन RD1 RD2 के लिए ले जाएगा और दूसरा डाइवर्जन है वो लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 के लिए। और इधर S51 है, ये लाइन नंबर हमें किस पर ले जाता है? 7 और 8 पर ले जाएगा। और एक लाइन नंबर 9 है यहाँ पर, और लाइन नंबर 8 और 9 के बीच में सिक लाइन है कुछ। अब इसके बाद में हम देखें S25 लेफ्ट हैंड साइड है, ये कलम्बोली का होम सिग्नल है। S25 के बाद में हम आगे चलते हैं और S25 के बाद में ये स्टार्टर कलम्बोली का और फिर एडवांस स्टार्टर S35। कलम्बोली का एडवांस स्टार्टर का जो सिग्नल नंबर है वो है S35। और उसके बाद में DP17 के बाद में हम आ जाते हैं पनवेल की साइड। तो पनवेल का होम पड़ेगा DP17 के बाद में DP19 पड़ेगा और उसके बाद में पनवेल आ जाएगा। तो कलम्बोली के बाद में अगर हम पनवेल में आते हैं तो हम पनवेल देख लेते हैं 17 के बाद में। ये हमारा पनवेल है, हम आ रहे हैं किससे? BSR साइड से। तो DP19 पड़ेगा और DP19 के बाद में ये पड़ता है S3 के 4 डाइवर्जन हैं। अब 4 डाइवर्जन हमें कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? 4 डाइवर्जन है ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ये लूप लाइन में, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा। 4 डाइवर्जन हम देखें तो यहाँ पर हम देखें ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ले जाएगा एक डाइवर्जन। यहाँ से अगर हम जाएँ, पहला डाइवर्जन ले गया हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5। इस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 5 एक डाइवर्जन सबसे राइट साइड में है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ले जाएगा, उससे लेफ्ट वाला प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाएगा और एक ले जाएगा अप एंड डाउन गुड्स लूप में ले जाएगा 4 नंबर पे। तो टोटल कितनी लाइन है? 6 लाइन है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से काउंट करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 1 लाइन, अप एंड डाउन लाइन नंबर 1, अप एंड डाउन लाइन नंबर 2, अप एंड डाउन लाइन नंबर 3, अप एंड डाउन लाइन नंबर 4, अप एंड डाउन लाइन, ये है अप एंड डाउन लाइन नंबर 1, अप एंड डाउन लाइन नंबर 2, अप एंड डाउन लाइन नंबर 3, और ये है अप एंड डाउन गुड्स लूप है ये। और ये है हमारी डाउन मेन लाइन और ये हमारी अप मेन लाइन। तो इस तरीके से हम जो सिग्नल्स हैं वो देख सकते हैं कि पनवेल से BSR का जो सिग्नल्स हैं उनका रूट क्या है और कौन कौन से सिग्नल्स हैं वो राइट हैंड साइड में लगे हुए हैं और कौन कौन से सिग्नल हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लगे हुए हैं। तो ये क्या है? एक ऑथेंटिक डेटा हो गया है हमारा कि हम जो सिग्नल बुक में दे रखा है उसी अपडेटेड बुक में से हमने ये सिग्नल्स देखे हैं।